हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का कॉम्पिटेटिव आइज परिवार में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं जीके का क्लास शुरू करने के लिए। हम सभी मिलके जीके का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर एक पहलू को जो है हम लोग ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के साथ साथ जीके को इस तरह से हमें पढ़ना है कि हमें याद रही, हमें अनुभव देकर जाए। क्योंकि याद तो सभी करते हैं, लेकिन अनुभव उसी को आता है जिसने उसे पूरे प्रैक्टिस के साथ पढ़ा हुआ हो और उसका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज हो। हमें जीके को केवल रटना नहीं है बल्कि समझना है और अपने अंदर उतारना भी है। तो चलिए आज मैं आपके सामने शुरू करता हूं कि संविधान क्या होता है। अगर मैं बात करूं संविधान, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले बात करें कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक पुस्तक है। सिंपल में अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल बुक। संविधान एक जो है पुस्तक है जिसमें क्या है कि कानूनों का संकलन है और जिसके द्वारा देश की राज व्यवस्था को चलाया जाता है। ये सबसे बेहतर है। आज आप देखिएगा कि विश्व में बहुत सारे देश हैं, कुछ लोकतांत्रिक है, कुछ गणतांत्रिक हैं, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, रसिया है, भारत है, चाइना, पाकिस्तान है। सब देश के पास क्या है, अपना अपना संविधान है और इस संविधान उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करता है। भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि ये बताइए कि विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान किस देश ने बनाया। आपका जवाब आता है इंग्लैंड। फिर दूसरा सवाल बन जाएगा कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया। आपका जवाब है अमेरिका। और तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है। जवाब है आपका भारत। और गर्व है, हम भारत है, भारतीय है। अगर हम बात करें भारत की बात करें तो भारतीय जो संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान, मैं अगर बात करूं भारतीय संविधान के बारे में तो हमने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि संविधान में हमारे देश का नाम क्या क्या है। मैं आपको बताता हूं कि बहुतों को मन में आता है कि सर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, प्राचीन नाम आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है, भारत खंडे है, भारतवर्ष है, रेवा खंडे है। ऐसे बहुत सारे नामों से आप देश को जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे संविधान में हमारे देश का नाम क्या है तो सिर्फ दो नाम है, भारत और इंडिया। क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। बाकी किसी अन्य नाम का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं मिलता है। तो एक बात आपको कंफर्म हो गई कि हमारे संविधान में देश का नाम क्या है तो भारत और क्या है इंडिया। क्योंकि हम जान चुके हैं कि यह बात कौन कहता है, यह बात हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा, ये बात। अब मैं बात करता हूं कि हम जब भी भारत से बाहर कहीं जाते हैं तो जब भी हम विदेश की यात्रा करते हैं तो हमारे पास एक कार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पासपोर्ट। उस पासपोर्ट में हमारे देश का नाम क्या लिखा होता है। तो उस पासपोर्ट में हमारे देश का नाम लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। उस पासपोर्ट से हमारे देश का नाम लिखा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान के बारे में। तो देखिए ये जो संविधान है, इस संविधान को हम पढ़ने के लिए जो है 3 भागों में जो है विभक्त करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि संविधान में हमारा रहेगा अनुसूची, जिसे आप बोलते हैं शेड्यूल। फिर हम कहेंगे संविधान में हमारा होता है भाग, और तीसरा हमारा होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद अगर बात करें कि जब हमारा संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ था, तो आपको बता दे कि हमारा संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी
1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ। तो आपका सवाल है कि जब हमारा संविधान जो है वह नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, तो आखिर 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्यों लागू हुआ? चलिए इस बात को आज हम लोग पुष्टि कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय सबसे पहले 1930 में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है झंडा फहराया गया था और उस समय पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने हम पर जो है 250 सालों तक शासन किया, वो हमें 15 अगस्त को आज़ादी करके चले गए। तो हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमने जो डेट चूज किया था वो 26 जनवरी का दिन था, वो हम उसे मना नहीं पाए। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्या होता है ये आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी मिलना, और गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारी शासन व्यवस्था हमारे हाथ में है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, वहां से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश आंशिक रूप से गुलाम था। किसके हाथों में? अंग्रेजों के हाथों में। क्योंकि अंग्रेजों ने सारी विदेश नीति, नागरिकता, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, ये सारे विभाग जो है अपने हाथों में रखा हुआ था और केवल हम नाम के आजाद थे। लेकिन जब हम लोगों ने अपना संविधान लागू कर लिया 26 जनवरी 1950 को, तो हम पूरी तरह से गणतंत्र हो गए। अब हम किसी भी देश में नियम को लागू कर सकते हैं और उसे लोग को अपनाने के लिए बोल सकते हैं। तो इसलिए हम मनाया था गणतंत्र दिवस। तो मैं बात कर रहा था कि जब मूल संविधान हमारा बना था, तो उसमें अनुसूची की संख्या जो थी वो थी 8। ये हो जाएगा मूल और ये हो जाएगा वर्तमान। ठीक है, तो अनुसूची संख्या उस समय थी 8, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम, तो अनुसूची संख्या हो गई है 12। कितना जुड़ गया जी? लगभग इसमें 4 जुड़ गया। यानी कि आपसे पूछेगा कि वर्तमान में संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, जवाब होगा 12। और भाग की बात करें तो उस समय जो है भाग था 22। उस समय जो है भाग की संख्या थी 22, अब कितनी है? 25। तो आपसे सवाल पूछेगा यदि कि मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी, जवाब है 22। वर्तमान में कितनी है, जवाब है 25। और जो अनुच्छेद थे उसमें थे लगभग 395 पहले संख्या थी, वर्तमान में 450 से अधिक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है अनुच्छेद की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, तो 395। तो ये हुआ आपका संविधान का एक बेसिक नॉलेज कि संविधान क्या होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।